मुस्लिम विधि के संप्रदाय। मुस्लिम विधि का संप्रदाय का अध्ययन करने से पहले मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखता हूँ। आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं, ताकि जब लास्ट में अपना वीडियो में जब ये टॉपिक कंप्लीट हो तो मैं आशा रखूँगा कि आप इन प्रश्नों के जवाब दे पाएं। मेरा प्रश्न है, सुन्नी और शिया कौन है? सुन्नी और शिया के कितने कितने उप संप्रदाय हैं? निम्न में से कौन शिया संप्रदाय से संबंध रखता है? निम्न में से कौन शिया संप्रदाय से संबंध रखता है? मैं आपको नीचे कुछ स्कूलों के नाम बता रहा हूं। आपने इसमें यह बताना है कि निम्न में से कौन सा स्कूल शिया संप्रदाय से संबंध रखता है। हनफी, अथनासारिया, मालिकी, शफई या इनमें से कोई नहीं। मैं फिर रिपीट करता हूं, हनफी, अथनासारिया, मालिकी, शफई या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप इनको जानते हैं? ये कौन थे, किस पद पर थे और ये किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं? मैं अब यहां आपको कुछ नाम बता रहा हूं। ये कौन थे, किस पद पर थे और मुस्लिम विधि के संप्रदायों में से ये किस से संबंध रखते हैं? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ग्रंथ मुस्लिम विधि के किस संप्रदाय के हैं? निम्न ग्रंथ मुस्लिम विधि के किस संप्रदाय के हैं? मुफ्ता, मलिकस मुफ्ता, सराय अल इस्लाम, द इन अल इस्लाम। मुफ्ता, मलिकस मुफ्ता, सराय अल इस्लाम और चौथा ग्रंथ है द इन अल इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोताजिला संप्रदाय की स्थापना किसने व कब की? नेक्स्ट, भारत में सुन्नी संप्रदाय के किन किन विचारधाराओं के अनुयायी रहते हैं तथा भारत में शिया संप्रदाय के किन किन विचार पद्धतियों के अनुयायी रहते हैं? ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके सामने रखे और मैं ये आशा करता हूं कि मेरा इस वीडियो के बाद आप इन प्रश्नों को हल कर पाए। मुस्लिम विधि के संप्रदाय अध्ययन की दृष्टि से हम मुस्लिम विधि के संप्रदायों को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। सुन्नी, शिया, मोताजिला। मुख्यतः मुस्लिम संप्रदाय 2 हैं, सुन्नी तथा शिया। अधिकतर संख्या सुन्नियों की है, इसलिए जब तक कोई विपरीत साक्ष्य पेश न कर दिया जाए, अगर किसी जगह हम मुस्लिम की बात करेंगे तो हम उपधारणा करेंगे कि वह मुस्लिम सुन्नी है। ये दोनों संप्रदाय भी आगे कई उप संप्रदायों में विभाजित हैं, लेकिन यहां इन संप्रदायों का विस्तृत अध्ययन करने से पहले हमें इनकी उत्पत्ति पर ध्यान देना होगा
कि सुन्नी और शिया मुस्लिम की उत्पत्ति कब से हुई। मोहम्मद पैगंबर साहब के देहांत के बाद उनकी खिलाफत को लेकर मुस्लिम संप्रदाय दो भागों में विभक्त हुआ। ये भाग थे शिया तथा सुन्नी। यहां खिलाफत से विपरीत है उत्तराधिकार, यानी पैगंबर का कोई पुत्र नहीं था। उनके देहांत के बाद उनके उत्तराधिकार विषय पर मुस्लिम संप्रदाय दो भागों में बंट गया। शिया संप्रदाय खिलाफत को लेकर जहां उत्तराधिकार के सिद्धांत के पक्ष में था, तो वहीं सुन्नी संप्रदाय खिलाफत को लेकर निर्वाचन के सिद्धांत के पक्ष में था। शिया संप्रदाय या शिया शाखा का जो नेतृत्व पैगंबर की पुत्री फातिमा के द्वारा किया जा रहा था, और वो ये चाहती थी कि फातिमा का पति अर्थात पैगंबर का दामाद, पैगंबर का चचेरा भाई अली खलीफा के पद पर बैठे, जबकि दूसरी ओर मोहम्मद पैगंबर की विधवा आयशा वो निर्वाचन के पक्षधर थी। आयशा चाहती थी कि उनका पिता अबू बकर अर्थात पैगंबर का ससुर खलीफा के पद पर बैठे। बहुसंख्यक सुन्नी शाखा के थे, इसलिए इलेक्शन हुआ और निर्वाचन के बाद खलीफा के पद पर नियुक्त किया गया अबू बकर को। अबू बकर पैगंबर के देहांत के बाद खलीफा के पद पर बैठने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अबू बकर के बाद उमर, उस्मान खलीफा के पद पर बैठे। अबू बकर, उमर, उस्मान इन तीनों ने खलीफा का पद निर्वाचन के द्वारा ही प्राप्त किया था। अतः ये तीनों सुन्नी शाखा से संबंध रखते हैं। 656 ईस्वी में जब उस्मान की मृत्यु हुई, तो उनके बाद खलीफा के पद पर बैठे अली के दो पुत्र थे, हसन और हुसैन। अली की मृत्यु के बाद खलीफा के पद पर हसन आए और हसन के बाद हुसैन आए। इस प्रकार अगर खलीफा की बात की जाए तो पहले खलीफा थे अबू बकर, फिर उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, और इस प्रकार खलीफा का पद आगे चलता रहा। यहां पे अबू बकर, उमर और उस्मान ये सुन्नी शाखा से संबंध रखते हैं, जबकि अली, हसन और हुसैन ये शिया शाखा से संबंध रखते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब 632 ईस्वी में पैगंबर की मृत्यु हुई, तो उनकी देहांत के पश्चात खिलाफत को लेकर मुस्लिम संप्रदाय दो भागों में विभक्त हुआ। अब इन्हीं संप्रदायों का हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। सुन्नी संप्रदाय। सुन्नी संप्रदाय को विस्तार करने वाले या सुन्नी संप्रदाय का विकास करने वाले 4 इमाम थे। ये 4 इमाम थे अबू हनीफा, मलिक इब्न अनस, मोहम्मद अस-सफ़ई, अहमद इब्न हंबल। ये चारों खलीफा ने अपने ही नाम से 4 स्कूल स्थापित किए। ये 4 स्कूल थे हनफी, मालिकी, सफ़ई, हनबली। इस प्रकार सुन्नी शाखा आगे 4 संप्रदायों में विभक्त हुई: हनफी, मालिकी, सफ़ई, हनबली। यहां मैं आपका ये ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सुन्नी शाखा के ये चारों जो स्कूल हैं, इनमें मुख्यतः कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि
इनके सिद्धांत सारतः एक समान ही थे। बस कुछ अंतर था, तो अंतर ये था मात्र कि इन सिद्धांतों के विस्तार क्षेत्र को लेकर इनके बीच में कुछ अंतर था। या ये कहा जाए कि इन सिद्धांतों के झुकाव के प्रति कहीं किसी का झुकाव ज्यादा था, कहीं कम था, तो इस विस्तार के आधार पर ही इनमें अंतर किया जा सकता है। तो इसलिए यहां उन सिद्धांतों की तरफ ना ध्यान देते हुए हमें प्रत्येक स्कूल के संस्थापक और प्रत्येक स्कूल की एक मुख्य पुस्तक का नाम पता होना चाहिए। हनफी स्कूल, मालिकी स्कूल, साफई स्कूल, हनबली स्कूल, ये चारों उपसंप्रदाय शिया शाखा के हैं। हनफी स्कूल के संस्थापक इमाम अबू हनीफा थे और इस स्कूल की मुख्य किताब का नाम कुतुब अबू हनीफा है। अधिकतर मुसलमान इसी स्कूल के अनुयायी हैं। मालिकी स्कूल, मलिक इब्न अनस ने मालिकी स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल की मुख्य किताब का नाम है मुफ्ता, किताब अल मुफ्ता, जिसका शाब्दिक अर्थ है रास्ता दिखाना। मोहम्मद अस-साफई ने इस मुफ्ता के बारे में यहां तक कहा कि विश्व में कुरान पाक के बाद अगर कोई दूसरा ग्रंथ है तो वो है मुफ्ता। साफई स्कूल, मोहम्मद अस-साफई ने साफई स्कूल की स्थापना की और इस स्कूल की मुख्य किताब का नाम है मजहब-ए-कदीम। हनबली स्कूल, अहमद इब्न हनबल ने हनबली स्कूल की स्थापना की और इस स्कूल की मुख्य किताब का नाम है मसनद अहमद, जिसमें इनके द्वारा दिए गए जो उपदेश थे वो इनके बेटे अल्लाह के द्वारा मसनद अहमद में दर्ज किए गए, अर्थात मसनद अहमद को लिखबद्ध किया था अहमद इब्न हनबल के बेटे अल्लाह ने। इस प्रकार मुस्लिम शाखा इन 4 स्कूलों में विभक्त हुई। शिया संप्रदाय, शिया का अगर अरबी भाषा में अर्थ लिया जाए तो इसका अर्थ है गुट या दल। वो गुट जो अली को अपना इमाम मानते हैं, वो गुट जो अली और फातिमा से होने वाले अली के वंशजों को ही अपना इमाम मानते हैं, या वो गुट जो अबू बकर, उमर, उस्मान को अपना इमाम नहीं मानते, या वो गुट जो इमामत को लेकर निर्वाचन के पक्षधर नहीं थे। ये शिया संप्रदाय आगे 3 भागों में विभक्त हुआ। अथना असारिया, इस्माइलिया, जैदिया। अथना असारिया, इस्माइलिया, जैदिया। अथना असारिया स्कूल, अथना असारिया का अर्थ है 12 इमामों को मानने वाले, अर्थात इस स्कूल के जो अनुयायी हैं वो अली और उसके आगे के वंशजों को मानते हैं। ये कुल 12 इमाम है, इसलिए अथना असारिया को इमामिया भी कहा जाता है। इस स्कूल की मुख्य किताब का नाम है सराय अल इस्लाम। अथना असारिया आगे 2 भागों में विभक्त हुए, अकबरी, उसूली। अकबरी कट्टर परंपरावादी शिया है। ये कुरान के अर्थान्वयन को लेकर तर्क का पक्ष नहीं लेते, जबकि दूसरी तरफ
जो असूली है वो कुरान के अर्थान्वयन को लेकर अर्थ तर्क को भी महत्व देते हैं। इस्माइलिया शिया शाखा के जो छठे इमाम थे उनके दो पुत्र थे, इस्माइल और मूसा अल काजी। इस्माइल बड़े थे, मूसा अल काजी छोटे पुत्र थे। जब छठे इमाम का देहांत हुआ तो उनके देहांत के बाद मुस्लिम जो शिया थे वो दो शाखाओं में विभक्त हो गए। अल्पसंख्यक वर्ग इस्माइल को अपना इमाम मानने लगे। उन्होंने मूसा अल काजी या उसके आगे के वंशजों को अपना इमाम नहीं माना। जबकि जो बहुसंख्यक शिया थे उन्होंने अपना इमाम मूसा अल काजी को माना। ये जो अल्पसंख्यक शिया जिन्होंने इस्माइल की विचारधारा को माना, इस्माइलिया कहलाए। ये स्कूल के अनुयायी अपना सातवां इमाम इस्माइल को भी मानते हैं और इनको सतत इमामी भी कहा जाता है, 7 इमामों को मानने वाले, क्योंकि ये जो अनुयायी हैं ये मूसा अल काजी या उसके आगे के इमामों को नहीं मानते हैं। इस स्कूल की मुख्य किताब का नाम है द इन अल इस्लाम, जिसका शाब्दिक अर्थ है इस्लाम के स्तंभ। अगर भारत में हम बात करें तो इस्माइलिया विचारधारा के जो लोग हैं वो दो शाखाओं में विभक्त है, खोजा और बंबई के घोड़े। खोजा जिसका अर्थ है सामान्य, आदरणीय, और बोहरे जिसका अर्थ है व्यापारी। भारत में खोजा संप्रदाय इस्माइलिया स्कूल से ही संबंध रखता है। आगा खां के अनुयायी खोजा संप्रदाय से ही संबंध रखते हैं। बंबई के घोड़े जो आगे 2 भागों में बंटे, दाऊदी घोड़े तथा सुलेमानी घोड़े। खोजा संप्रदाय का जो मुख्य ग्रंथ है वो दशावतार है, जबकि जो बोहरा संप्रदाय है उनका जो मुख्य ग्रंथ द इन अल इस्लाम ही है। जैदिया स्कूल शिया शाखा के जो चौथे इमाम थे उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा मोहम्मद अल बाकी, जबकि छोटा बेटा जैद था। बहुसंख्यक शिया चौथे इमाम के देहांत के बाद उनके बड़े बेटे मोहम्मद अल बाकी को अपना इमाम मानने लगे, जबकि अल्पसंख्यक शिया उनके छोटे बेटे जैद को अपना इमाम मानने लगे। ये अल्पसंख्यक समुदाय या अल्पसंख्यक शिया जो जैद को अपना इमाम मानते हैं, जैदिया कहलाए। इस विचारधारा की मुख्य विशेषता यह है कि इस विचारधारा को मानने वाले अनुयायी शिया और सुन्नी दोनों संप्रदायों के सिद्धांतों को मानते हैं। इस स्कूल की मुख्य किताब का नाम है मलिकस मुफ्ता। मोता जिला स्कूल 9वीं शताब्दी के लगभग आसपास इस्लाम धर्म की तीसरी शाखा का उदय हुआ। वो शाखा थी मोता जिला। इसके संस्थापक थे अत्ता उल गजल।
अताउल गजल ने मोता जिला स्कूल की स्थापना की और इस स्कूल के जो अनुयायी थे उनके मुख्य सिद्धांत ये थे कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ही विवाह करना चाहिए, एक से अधिक विवाह अवैध है। अगर विवाह विच्छेद कराना है तो न्यायालय के मार्फत ही करवाया जाए। इस संप्रदाय के अनुयायी वर्तमान में संख्या में बहुत कम है, या ये कहें कि न के बराबर है। इस प्रकार मुस्लिम संप्रदाय अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है: सुन्नी स्कूल, शिया स्कूल, मोतज़िला स्कूल। सुन्नी जो आगे 4 संप्रदायों में बंटे: हनफी, मालिकी, शाफ़ी, हम्बली। जबकि शिया आगे 3 उप संप्रदायों में बंटे: अथना असारिया, इस्माइलिया, जैद। भारत में सुन्नी संप्रदाय या शिया संप्रदाय की कौन कौन सी विचार पद्धतियों के मानने वाले अनुयायी रहते हैं, अगर इस विषय पे अध्ययन किया जाए कि भारत में सुन्नी संप्रदाय के किन विचार पद्धतियों के अनुयायी रहते हैं, तो इसका जवाब होगा कि अगर भारत में सुन्नी मुस्लिम की बात की जाए तो उससे अभिप्रेत है हनफी मुस्लिम, क्योंकि अधिकतर संख्या में यहां हनफी मुस्लिम ही रहते हैं। मालिकी और मालिकी और हम्बली भारत में इस विचारधारा के अनुयायी निवास नहीं करते हैं। शाफ़ी विचारधारा के अनुयायी भारत के बहुत कम संख्या में ही निवास करते हैं, और वो भी अधिकतर भारतीय तटवर्ती क्षेत्रों की तरफ। भारत में शिया संप्रदाय के कौन कौन से अनुयायी रहते हैं, यहां अगर हम अध्ययन करें तो भारत में अगर शिया मुस्लिम की बात की जाती है तो उससे अभिप्रेत है अथना असारिया, चूंकि अथना असारिया विचार पद्धति के अनुयायी भारत में अधिक संख्या में रहते हैं। भारत में शिया संप्रदाय के 2 स्कूल के ही अनुयायी निवास करते हैं, एक अथना असारिया और दूसरा इस्माइलिया, जिसके अंतर्गत खोजा और मुंबई के दोहरे आते हैं। जैदिया विचारधारा के अनुयायी भारत में निवास नहीं करते। ये था मुस्लिम विधि के मुख्य संप्रदाय। अब मैं अपने इस वीडियो के अंत में आपसे उन प्रश्नों की तरफ ध्यान देने को कहूंगा जो मैंने शुरू से आपको लिखवाए थे या नोट करवाए थे। मैं आशा करता हूं कि आप उन प्रश्नों का अच्छे तरह जवाब दे पाएंगे। अब मैं आपके सामने फिर प्रश्न रखता हूं कि सुन्नी और शिया शाखा में कुछ विषय हैं, उन विषयों को लेकर उनके बीच में क्या मुख्य भेद है। शिया और सुन्नी शाखा के बीच कुछ विषयों को लेकर क्या मुख्य मतभेद हैं। ये विषय हैं विवाह, मेहर, इद्दत, विवाह विच्छेद, विलायत अर्थात समझता, हक शुफा, वक्फ, वसीयत, विरासत, मातृत्व। मैंने आपके सामने ये 10 विषय रखे हैं।
इन 10 विषयों को लेकर शिया और सुन्नी में क्या मुख्य मतभेद है, इसका जवाब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। धन्यवाद।